I welcome every one of you to listen unchanging word of God. परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम He रखा। loves you. वो आपसे प्रेम He करते हैं। loved you with an everlasting love. उसने अनंत काल के प्रेम से आपसे प्रेम रखा It है। is God's will and His desire that not one person should perish. ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि एक भी मनुष्य नाश न हो All people to be saved. और सभी मनुष्य जो हैं वो उद्धार They पाए all to receive that eternal life. और वो सब अनंत जीवन प्राप्त करें। This is the heart of God, the mind of God. और यही तो परमेश्वर का हृदय है, यही उसका मन है। People think लोग ये सोचते हैं we live on this earth, हम तो इस पृथ्वी पर रहते हैं, that is the only life that we have. यही हमारा एकमात्र जीवन So है live joyfully, और इसलिए बड़े आनंद से मजे से जियो live luxurious life. और बहुत ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीते चले जाएं। One day you have to die and go. एक दिन तो मर के चले ही जाना है। No, my beloved. नहीं मेरे प्यारे लोगों, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा है Matthew chapter 16 verse 26. मत्ती अध्याय 16 वचन 26 में यीशु ने ये कहा है। It says like this. ये इस तरह से कहता है, Hmm. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। इस तरह से यहाँ पर वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और या मनुष्य जो है वो अपने प्राण के बदले में क्या देगा। इस तरह से मत्ती अध्याय 16 वचन 26 हमें यहाँ पर बताता है। Here we have to understand. हमें यहाँ पर समझना होगा Jesus himself spoke this. स्वयं यीशु ने इसे कहा है। What profits it to a man who gains the whole world, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि but उठाए he loses his own life? और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। Then Jesus says, what a man will give in exchange for his own life. और यीशु ने कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा, वो क्या दे सकता है। That means इसका मतलब God looks at the man, परमेश्वर मनुष्य की ओर देखते हैं value of our life और हमारे जीवन का मूल्य जानते हैं, in high level. बहुत ही ऊंचे स्तर पर उसे रखते हैं। See, you have gained the whole world. आपने अगर पूरी दुनिया भी प्राप्त कर ली, One पर day, एक दिन when you leave, when you die and go, जब आप मरकर चले जाएंगे and you have a life, और आपका अपना जीवन होगा, if you are not bothered about your life, अगर आप अपने जीवन के बारे में कोई परवाह नहीं करते हैं तो if you lose your life, अपना प्राण अगर आप खो देंगे what profits you? तो इससे क्या लाभ होगा, What gain? आपको क्या मिलेगा। Even what a man will give exchange for his own life. मनुष्य अपने प्राण के बदले में या अपने जीवन के बदले में क्या दे सकता है। What is the meaning? इसका मतलब क्या है। What God is saying? परमेश्वर क्या कह रहे हैं। Your life, आपका जीवन very, very precious. बहुत ही अनमोल है, Very precious. बहुत ही अनमोल है, Very important, very costly. बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है। You must know it, man. आपको इसे जानना होगा। One day, एक दिन when I was in the office in Tezpur, when I was working there, जब मैं तेजपुर में काम कर रहा था, मैं अपने ऑफिस में था, one incident happened, that's why I want to say. वहाँ पर एक घटना हुई, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। I was admitted to Guwahati Military Hospital for a medical checkup. मुझे मेडिकल चेकअप के लिए गुवाहाटी मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया And after morning breakfast, और सुबह के नाश्ते के बाद में we were sitting outside the lawn. हम लॉन में बाहर बैठे थे, We were taking tea. हम चाय पी रहे थे We were talking. और बातचीत कर रहे थे। At that time, उस समय I was talking to them, मैं उनसे बात कर रहा था, other officers. दूसरे ऑफिसर्स से। Our life is very precious. हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है। One day we have to leave the life and go. एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़कर चले जाना ही होगा। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Your life should not be destroyed. आपका जीवन नाश नहीं होना चाहिए। So, इसलिए
God gave Jesus Christ. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। So I was telling, according to the Bible, I was talking about Jesus. मैं बाइबल के अनुसार वहाँ पर उन्हें यीशु के बारे में बता रहा था। At the same time, और उसी समय what happened? क्या हुआ, One officer came. एक अफसर आए। He's a very young officer. वो नौजवान अफसर थे। He joined in the crowd. वो उस भीड़ में जुड़ गए। When he came, और जब वो आए, he was smoking cigarette. वो सिगरेट पी रहे थे। Cigarette was there in his hand. उनके हाथों में सिगरेट थी। Very young officer. नौजवान अफसर। Then he walked in, और फिर वो भीतर आए pulled a chair. और कुर्सी ली He sat there. और वहाँ पर बैठ गए। That time he heard I was talking about उस Jesus. समय उन्होंने सुना कि मैं यीशु के बारे में बता रहा हूँ। By hearing the name Jesus, यीशु का नाम सुनते ही he said this. उन्होंने ये कहा, My father told me, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, my son, मेरे बेटे, you will live, you have only one life to live. तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही जिंदगी है। Now enjoy your life. अब अपने जीवन का आनंद उठाओ। Whatever money you get, जो भी पैसा तुम्हें मिलता है, enjoy. तुम आनंद उठाओ। You can enjoy only this time. तुम केवल इसी समय आनंद उठा सकते हो। After that, you will not able to enjoy. उसके बाद आनंद नहीं उठा पाओगे। Then if you, in case if you don't have money, और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, tell me, तो मुझे बताओ, I will send money to you. मैं तुम्हें पैसा भेजूंगा। So enjoy. तो आनंद उठाओ। Enjoy the life. बस जिंदगी का आनंद उठाओ। As much you can enjoy, enjoy. जितना आनंद उठा सकते हो उतना आनंद उठाओ। When he said this, जब उसने ये कहा, he said, I am enjoying my life. उसने कहा मैं अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहा हूँ। All the officers, those who were sitting at that time, और उस समय सारे अफसर जो वहाँ पर बैठे थे, they all said yes. उन्होंने सब ने कहा हाँ, We have to enjoy the life. हमें जिंदगी का आनंद उठाना चाहिए। We have to rejoice the life. हमें जिंदगी का मजा उठाना चाहिए। You have only one life. केवल एक ही जिंदगी है। Then you will not able to enjoy. तो आप जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। All people joined with this और officer. सब लोग इस अफसर के साथ में उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाने लगे, उसके साथ में जुड़ गए। I felt very sad. मुझे बहुत दुख हुआ। I left the place. मैं उस जगह से चला गया। I went inside. मैं भीतर गया But it's officer's ward. और वो तो ऑफिसर का वार्ड था। One room, officer's ward, was empty there. और वहाँ पर ऑफिसर्स वार्ड में एक कमरा I खाली went था। inside the room. मैं उस कमरे के भीतर गया। I closed the door. मैंने दरवाजा बंद किया I knelt down. और घुटनों पर आ गया। I looked up God. मैंने परमेश्वर की ओर देखा I prayed. और प्रार्थना की, Father, पिता, I was talking about you to these dear people. मैं इन प्यारे लोगों को आपके बारे में बता रहा था। Now in between a man came. अब इस बीच में वो भाई आए He distracted our और conversation. हमारी बातचीत में वहाँ पर ध्यान भटकाया। He said, उन्होंने कहा, you have only one life. केवल एक ही जिंदगी है, Enjoy this life. इस जिंदगी का आनंद उठाओ। Whatever you want to spend, spend it. जिसमें भी खर्चा करना है खर्चा कर लो, So that you will not able to enjoy. ताकि बाद में आनंद नहीं उठाने को मिलेगा। He said like that. उसने इस तरह से कहा है All of them are agreed for that. और वो सब लोग इसके लिए सहमत भी हुए हैं। At that time, उस समय I was so sad मैं बहुत ही दुखी था and I cried, और मैंने पुकारा, Oh Lord, हे प्रभु, what is this? ये सब क्या है? Then immediately I heard voice. और तुरंत मैंने एक आवाज सुनी। Beloved, मेरे प्रिय, very clean, clear voice. बहुत ही साफ और स्पष्ट आवाज थी। He said, My कहा, son, whatever he said is true. मेरे बेटे, उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही बात है। Then I asked, Is it true? और मैंने पूछा, प्रभु क्या ये सच है? Then I asked, Yes, it is true. और उसने कहा, हाँ ये सच है। Then God explained to me. और फिर परमेश्वर ने मुझे He बताया, said, Enjoy the life. उसने कहा जिंदगी का आनंद उठाओ As long as you live here. जब तक कि यहाँ पर जीवित हो। After that, you will not able to enjoy. उसके बाद जिंदगी का आनंद नहीं उठा पाओगे। This voice is directly from the devil. ये आवाज तो सीधा शैतान से थी, Because क्योंकि the Lord said it's directly from the devil. परमेश्वर ने कहा कि ये आवाज तो शैतान की आवाज है। Because what happened? क्योंकि क्या हुआ, God has already prepared a place for the devil that is eternal fire. परमेश्वर ने शैतान के लिए पहले से एक जगह तैयार करके रखी है और वो तो अनंत काल की आग है
आग और गंधरस की झील है। That one day this devil has to go there and torment forever and ever in the fire. एक दिन उस दुष्ट को वहां पर जाना होगा और हमेशा हमेशा के लिए उसे आग में दुख सहना होगा। And he is speaking to the people. और वो लोगों से कह रहा है, Enjoy now. अभी आनंद उठाओ, You will not able to enjoy after that. बाद में तुम आनंद नहीं उठा पाओगे। Then I understood. और तब मैं समझ गया, My beloved, मेरे प्रिय लोगों, very clear. बहुत स्पष्ट है। This world is showing you, the pleasures of the world is showing you by the enemy to destroy you. संसार का ये जो ऐशोआरा में आनंद है, ये तो शत्रु की ओर से है ताकि वो आपको नाश कर दे। That is what is happening in the world. और दुनिया में यही तो हो रहा People है। have been deceived by the enemy. लोग तो शत्रु के द्वारा भरमाए जा रहे They हैं। are not able to know what is going to happen next. वो ये बात नहीं जान पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, what profits you? इससे क्या लाभ है? You have gained the whole world and you are enjoying the pleasures of the world. पूरी दुनिया को तुमने प्राप्त किया और पूरी दुनिया का आनंद तुम इस समय उठा रहे हो। One day when you leave your body, लेकिन एक दिन जब शरीर को छोड़ के चले जाओगे where you will तो go? तुम कहाँ पर जाओगे? What will happen to you? तुम्हें क्या होगा? If you lose your life, अगर जिंदगी खो दोगे if you are thrown into the lake of तो fire, आग की झील में फेंक दिए जाओगे the use of it. तो दुख उठाओगे। That's why, my beloved, और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, God says, believe on the Lord Jesus Christ. परमेश्वर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो You will live. तो तुम जियोगे Your whole household will live. और तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। You will have eternal life. आप अनंत जीवन You पाएंगे। will live with God forever. आप सदा के लिए परमेश्वर के साथ में रहेंगे। Beloved, प्रिय लोगों, believe. विश्वास कीजिए, Believe God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। Whatever Jesus has done, believe it. जो भी यीशु ने किया उस पर विश्वास कीजिए। Whatever the word God speaks, believe the word. परमेश्वर ने जो वचन कहा है उस पर आप विश्वास कीजिए, Acknowledge it. उसे पहचान लीजिए, Receive it. उसे ले लीजिए। You will not perish. आप नाश नहीं होंगे, You will live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। Hello, सुनिए, are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Your life is very precious. आपका जीवन बहुत ही अनमोल है। God has explained this to us in a beautiful illustration. बहुत ही सुंदर उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने ये सारी बातें हमें बहुत ही विवरण के साथ में समझाकर बताई है। Jesus himself explained. स्वयं यीशु मसीह ने भी ये बताया है। He talks about a poor man and a rich man. वो एक कंगाल और एक धनी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। It is written in Luke chapter 16. लूका अध्याय 16 में ये लिखा गया है। You take your Bible and read it at home. आप अपनी बाइबल में इसे पढ़ कर देखिए। What is written यहाँ there? पर जो लिखा है, There was a rich man. ये एक धनी व्यक्ति था And by his side, by the rich man's gate, there was a poor man, Lazarus, lying there. और उस धनी व्यक्ति के फाटक के पास में कंगाल लाजर पड़ा रहता था। ये लिखा है। This poor man, ये कंगाल व्यक्ति, nobody was there with उसके पास him. कोई नहीं था, Only dogs were surrounding him. केवल कुत्ते उससे घिरे हुए थे। All the waste food which is coming from the rich man, that the poor man eats. और धनी व्यक्ति के घर से जो भी बचा कुचा रहता था उसे ये कंगाल खाया करता था। There it is written like this. यहाँ पर लिखा है, Listen, सुनिए, the poor man Lazarus died. ये कंगाल व्यक्ति लाजर मर गया। Then the angels came and took him और स्वर्गदूत आए और उसे लेकर गए and made him to sit in Abraham's bosom. और उसे अब्राहम की गोद में ले जाकर बैठा दिया। When we see this, जब हम इसे देखते हैं, poor man died, ये कंगाल व्यक्ति मर गया, but the angel came and took him पर स्वर्गदूत आकर उसे लेकर गए and made him to sit in Abraham's bosom. और उसे अब्राहम की गोद में ले जाकर बैठा दिया। That means, इसका मतलब, if you see that the poor man didn't die, आप देखिए यहाँ पर कंगाल व्यक्ति मरा नहीं। the moment he left the body, जिस पल उसने अपने शरीर को छोड़ दिया, but we say that man died. हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति तो मर गया है। But the angels took this man, लेकिन स्वर्गदूत इस मनुष्य को लेकर गए, take him to heaven, उसे स्वर्ग में लेकर गए made him to sit on the lap of Abraham. और उसे अब्राहम की गोद में उन्होंने बैठा दिया। That means इसका मतलब, there is a life after death. यानी मृत्यु के बाद में निश्चय एक जीवन है। Once the man dies, मनुष्य के मरने के बाद he leaves the body and वो goes. शरीर को छोड़ के चले जाता है। Some people from municipality and somewhere they came and took the body and
We don't know where they have thrown the body. और म्यूनसिपालिटी से शायद कुछ लोग आए होंगे और पता नहीं उन्होंने उसकी देह को कहाँ पर फेंक दिया होगा, Because it is not written there. क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। But the rich man also died. लेकिन धनी व्यक्ति भी मर गया। Bible said they buried him. बाइबल कहती उन्होंने उसे दफना दिया। Because so many people might have come because he's a rich वो man. तो धनी व्यक्ति था, उसके लिए बहुत से लोग वहाँ पर आए होंगे। So they have given so much of honor, respect and buried the body of him. उन्होंने बड़ा आदर दिया होगा, सम्मान दिया होगा और उसकी जो मृतदेह थी उसे उन्होंने दफना दिया था, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। The Bible tells बाइबल बताती है he has opened the eyes in the torment of fire. वहाँ पर आग की झील में, दुख में उसने अपनी आंखें खोली And he cried out to और Abraham. वो अब्राहम को पुकारने लगा। He saw Lazarus sitting there. उसने वहाँ पर लाजर को बैठे देखा। He saw Abraham sitting there. उसने देखा कि अब्राहम वहाँ पर बैठा है। Cried out. वो पुकार उठा The conversation take और place. फिर बातचीत होने लगी। Finally, अंत में this rich man said, इस धनी व्यक्ति ने कहा, Father Abraham, पिता अब्राहम, I have 5 brothers. मेरे 5 भाई हैं, Send Lazarus to my home. लाजर को मेरे घर में भेजिए Let my brothers should not come into this और torment. मेरे जो भाई हैं वो इस दुख में न आए। Beloved, मेरे प्रिय लोगों, why God has written these things? This is told and written in the Bible. परमेश्वर ने ये सब कुछ बताकर बाइबल में क्यों लिखा है? So that we may able to know. ताकि हम इसे जान We सकें, may able to know. ताकि हम इसे जान सकें There is a life. कि एक जीवन है, Very valuable life. बहुत ही अनमोल जीवन। Now it is there in the body. अब तो ये देह में है, One day you will leave the body and go. एक दिन आप देह को छोड़कर जाएंगे, Where you will तो go? आप कहाँ पर जाएंगे What will happen to that? और आप उसके साथ में क्या होगा? That's why God says, इसलिए परमेश्वर ने कहा, what profits you? उससे क्या लाभ? You have gained the whole world. तुमने सारी दुनिया पाली है The rich man has become so much richest in the world. और वो धनी व्यक्ति तो इस दुनिया में बहुत ही धनवान ऐसा व्यक्ति था। He was enjoying in this वो world. इस दुनिया में आनंद उठा रहा था, But when he left the body, लेकिन जब वो देह को छोड़ के चला when he गया, died, जब वो मर गया, he has gone into the fire. वो आग में चला गया Even today he is there. और आज भी वो वहीं पर है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, your life is so precious. आपका जीवन बहुत ही अनमोल है। That's why God so loved you. परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम रखा You should not perish. कि आप नाश न हो You should live forever. और सदा के लिए जिए। That's why God gave Jesus इसलिए Christ. परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया। That's why Jesus came 2000 years ago here. इसलिए यीशु यहाँ पर इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले That आए, is for you and me, आपके लिए और मेरे लिए, for all the people of the world. संसार के सभी मनुष्यों के He लिए। died on the cross of वो Calvary. कलवरी के क्रूस पर मरे, He was buried, वो गाढ़े गए came back to life, और फिर से जीवित हुए, still alive, अभी भी जीवित हैं। calling all the people, सभी लोगों को पुकारते हैं, come to me. मेरे पास आओ। Why do you want to die? आप क्यों मरना चाहते Believe on the Lord Jesus हैं? प्रभु Christ. यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए। Beloved, प्रिय the लोगों, Bible says, बाइबल कहती है, believe, विश्वास कीजिए, believe the Lord प्रभु Jesus. पर विश्वास कीजिए, Believe His word. उसके वचन पर विश्वास कीजिए। Believe all what Jesus has done for us. यीशु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उस पर विश्वास कीजिए। What all things Jesus did for us. यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, Believe विश्वास कीजिए and accept it. और उसे स्वीकार You कीजिए will live forever. और आप सदा के लिए जिएंगे। Do you believe? क्या आप विश्वास करते हैं? The Bible says, बाइबल कहती है, so many things what has happened to us, I was telling one by one. कि हमारे साथ में जो भी हुआ मैं एक एक करके बता रहा हूँ। This also listen. ये भी सुनिए, What happened to us? हमारे साथ क्या हुआ, What we have to believe. हमें क्या विश्वास करना है। Ephesians chapter 2, इफिसियो अध्याय 2 verse 4 says, वचन 4 कहता है, here it is written like this. यहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ है, God who is rich in mercy, परमेश्वर जो कि दया का धनी है, वो परमेश्वर because of His great love with which He loved us. उसने उस महान प्रेम से हमसे प्रेम रखा है, इसलिए With the great love with which He loved उस us. महान प्रेम से जिससे उसने हमसे प्रेम रखा, Even when we were dead in sin and trespasses. जबकि हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे, He has made us alive with Christ. उसने हमें मसीह में जिलाया, He has made us alive. उसने हमें जिलाया। We were dead in sin, हम पाप में मरे हुए थे, but He made us लेकिन alive उसने हमें जीवित किया through Christ. मसीह यीशु के द्वारा। By grace you have been saved. अनुग्रह से ही आपका उद्धार हुआ है। It is written in the Bible. ये सब बाइबल में लिखा है। You are saved. आपने उद्धार पाया है।
You are saved by the grace of आप God. परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। You are already saved आपने उद्धार पाया है because of Jesus. यीशु के कारण। He made you alive. उसने आपको जीवित किया है। Do you believe this? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Do you believe क्या आप this? ये विश्वास करते हैं? Do you believe this Jesus क्या आप Christ? इस यीशु पर विश्वास करते Do हैं? you believe this word of God? इस वचन पर क्या आप विश्वास करते हैं? Believe this word of इस God. वचन पर विश्वास कीजिए। If you believe, अगर विश्वास करेंगे, beloved, if you believe, अगर विश्वास करेंगे acknowledge it, तो इसे पहचान लीजिए। you will not die. आप मरेंगे नहीं, You will live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। You are already saved. आपने उद्धार पाया है। Your death sentence which was upon you has been taken away. आपके ऊपर जो मृत्युदंड था वो हटा दिया गया है। Jesus already took it यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया है and He has given you life. और उसने आपको जीवन Do दिया। you believe this? क्या आप ये विश्वास करते हैं? What is that I have to believe in Jesus? अब मुझे यीशु पर क्या विश्वास करना होगा? Bible say, बाइबल कहती है, Ephesians chapter 2 verse 8. इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 में बाइबल हमें इस तरह से बताती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा You see? Hmm? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, Hmm. और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन, You see, here it is says like this. यहाँ पर ये कहता है वरन परमेश्वर का दान है। इस तरह से कहता है कि तुम्हारा उद्धार इसी तरह से हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, Hmm. और ये तुम्हारी ओर से See नहीं। that? देखिए इसे By grace you have been saved, कि अनुग्रह से ही आपका उद्धार हुआ है। but when you believe that, लेकिन जब आप इस पर विश्वास करते हैं, when you believe that, जब इस पर विश्वास करते and हैं you receive that, और इसे ले लेते हैं, you are saved. तो आप उद्धार पाते हैं। It is a gift of ये God. परमेश्वर का वरदान है। It is not of your works. ये आपके कामों का नहीं, It is not your actions. ये आपकी क्रियाएं नहीं हैं, It is not your deeds. ये आपके काम नहीं हैं, It is by faith. ये तो विश्वास से है। You believed and received the salvation. आपने विश्वास किया और आपने ये उद्धार प्राप्त किया। You are saved. आपने उद्धार पाया। Beloved, प्रिय लोगों, believe the Lord Jesus. प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। Say with your mouth, अपने मुंह से इसे कहिए, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I was dead in sin, मैं तो पापों में मरा हुआ था, but you have saved me. लेकिन आपने मुझे बचाया, You gave life to आपने me. मुझे जीवन दिया। I am saved now. मैं अभी उद्धार पाया I हूँ। receive this salvation. मैं इस उद्धार को ले लेता हूँ। This is a gift from you. यह आपकी ओर से वरदान है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। When you believe and receive, जब आप विश्वास करके ले you are लेते हैं, saved. तो आप उद्धार पाते You हैं। will never die. आप कभी नहीं You मरेंगे, live forever. सदा के लिए जीवित रहेंगे। Your life is important. आपका जीवन महत्वपूर्ण है। So many things happen in the world. संसार में बहुत कुछ होता है। No. हाँ, Believe the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु पर विश्वास कीजिए। Question, what should I believe? मुझे क्या विश्वास करना What है? I have to believe on Christ? मुझे मसीह पर क्या विश्वास करना This है? Jesus Christ has saved कि me. इस यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दिया है। I believe that. मैं ये विश्वास करता He हूँ। gave me life. उसने मुझे जीवन दिया है। I believe मैं that. ये विश्वास करता I हूँ। accept it. इसे स्वीकार करता It's a gift for me. हूँ। ये मेरे लिए वरदान है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Just to tell him thank you. बस उसे कहिए धन्यवाद पिता। I receive this gift salvation. मैं उद्धार का ये वरदान स्वीकार करता हूँ। I am saved. मैंने उद्धार पाया है। I am saved. मैंने उद्धार पाया है। I believe मैं it. विश्वास करता I हूँ। will not die. मैं मरूंगा नहीं। No enemy can touch कोई me. शत्रु मुझे नहीं छू सकता है। They have no right on me. उनका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। I am saved. मैंने उद्धार पाया। I have my life. मेरे पास अपना जीवन है। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Beloved, प्रिय लोगों, do you know that you are already saved? क्या आप जानते हैं कि आपने उद्धार पाया है? You will live forever. आप सदा के लिए जिएंगे। This salvation is belongs to you ये उद्धार आपका है because of Jesus. यीशु मसीह के कारण ही। When you believe Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास it करते has हैं become yours. तो ये आपका हो जाता है। May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष May दे। the Lord open your eyes to see this truth. परमेश्वर ये सच्चाई देखने के लिए आपकी आंखों को खोलें, And by seeing this और truth, इस सच्चाई को देखने के by द्वारा, knowing this इस truth, सच्चाई को जानने के and द्वारा, believing this truth, इस सच्चाई पर विश्वास करने you से will live forever. आप सदा के लिए This is जिएंगे। a good news. ये सुसमाचार है। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।